क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पड़ोस की शांत और खामोश गलियों में कोई ऐसा दरिंदा हो सकता है जो मासूम जिंदगियों का सौदागर हो? आज क्राइम बुक की कहानी दिल्ली की उस कसाई की जिसने इंसानियत को पूरी तरह शर्मसार कर दिया। अमरजीत सिंह, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी शहादरा और सीलमपुर के पुराने लोग कांप उठते हैं। उसने दिल्ली की सड़कों को मासूम बच्चों के खून से लाल कर दिया था और पुलिस वालों तक को अंधेरे में रखा। पुलिस हाथ पांव मारती रही। यह कोई मामूली अपराधी नहीं था, बल्कि एक ऐसा साइकोपैथ था जिसे बच्चों की चीखों में सुकून मिलता था। उसने एक एक करके कई परिवारों के चिराग बुझाए और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। सवाल कि कैसे साधारण दिखने वाला आदमी इतना बड़ा शैतान बन गया और कैसे उसकी एक छोटी सी गलती ने उसके खौफनाक साम्राज्य का अंत कर दिया। आज हम अमरजीत सिंह के उस कसाई खाने की परतों को खोलेंगे जहां मौत का नंगा नाच होता था। इस कहानी को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, बल्कि हर माता पिता के लिए चेतावनी है, बड़ी चेतावनी कि अक्सर खतरा जो है वो हमारे बेहद करीब होता है। था ये अमरजीत सिंह, कैसा था ऐसा कसाई खाना? तो अमरजीत सिंह दिल्ली के एक साधारण परिवार से आता था। उसका रहन सहन भी सामान्य था। पड़ोसियों के लिए एक मामूली शख्स था जो छोटी मोटी जरूरतों के लिए हाथ पैर मारता था, लेकिन उस साधारण चेहरे के पीछे एक आधमखोर भेड़िया छिपा था। वो अक्सर गलियों में घूमता, मासूम बच्चों पर नजर रखता जो अकेले खेल रहे होते या फिर घर से थोड़ी दूर निकल आते। अमरजीत को बच्चों का शिकार करने में एक अजीब तरह का सुकून मिलता था। वो उन्हें टॉफी या खिलौनों का लालच देकर साइकिल पर बिठाता, फिर ऐसी जगह ले जाता जहां उनकी आवाजें बाहर न जा सके। उसके लिए शिकार का मतलब सिर्फ कत्ल नहीं, बल्कि अपनी सनक को पूरा करना था। उसके घर के पास रहने वाले लोग कभी समझ नहीं पाए कि उनके बीच एक सीरियल किलर रह रहा है। उसने समाज में एक ऐसा मुखौटा पहना था जिससे किसी को शक ना हो। मासूमों को अगवा करने का उसका तरीका भी अलग था। अमरजीत का काम करने का तरीका ठंडा और सोची समझी साजिश का था। वो कभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके से बच्चों को नहीं उठाता। घंटों तक ही करता, देखता कौन बच्चा लावारिस सहल रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों जैसे शहादरा, खजूरी खास, लोनी बॉर्डर पर अपना शिकारगाह बनाया था। एक बार जब बच्चा उसकी साइकिल पर बैठ जाता तो फिर मौत का काउंटडाउन शुरू होता। वो बच्चों को डराता नहीं, बहला फुसलाकर खंडहर झाड़ियों के पास ले जाता। फिर असलियत जब दिखाई पड़ती तो उन मासूमों की जिंदगी के साथ एक खौफनाक खेल शुरू होता। उसकी साइकिल उसका सबसे बड़ा हथियार थी, जिससे वो बच्चों को मौत की मंजिल तक ले जाता। वो जानता था कि बच्चे आसानी से लालच में आते हैं और इसी का उसने फायदा उठाया। जब पुलिस ने अमरजीत को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की तो उसके खुलासों ने अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसका दी। अमरजीत ने बताया कि वो सिर्फ बच्चों को इसलिए मारता था क्योंकि उस तड़प में उसे सुकून मिलता था, उस चीख में उसे म्यूजिक सुनाई पड़ता था। कई बार बच्चों के साथ उसने यौन शोषण भी किया और फिर उनकी पहचान छुपाने के लिए बेरहमी से मारा। वो कत्ल करने के बाद उनके शवों को गंदे नालों में फेंकता या झाड़ियों में गड्ढा खोद कर दबा देता। उसके लिए एक बच्चे की जान की कीमत किसी खिलौने से ज्यादा नहीं थी। पुलिस को पता चला कि उसने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बच्चों को अपना शिकार बनाया, जिसमें से कई की लाशें कभी मिली ही नहीं। वो किसी प्रोफेशनल किलर की तरह सबूत मिटाने में माहिर था। कत्ल के बाद उनके कपड़ों को भी जलाता ताकि कोई निशान न रहे। सालों तक अमरजीत पुलिस की पकड़ से दूर रहा क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी का इतना बोलबाला नहीं था। गायब होने वाले बच्चों के मामले अक्सर लापता की फाइल में डालकर बंद हो जाते। लेकिन एक दिन एक चश्मदीद ने उसे बच्चे के साथ जाते हुए देख लिया। जब वो बच्चा नहीं लौटा तो पुलिस ने उस चश्मदीद के बताए हुलिये के आधार पर छानबीन शुरू की। पुलिस ने सादे लिबास में इलाके में गश्त बढ़ाई और एक दिन अमरजीत को एक और मासूम को साथ ले जाते रंगे हाथ पकड़ा। जब उसके घर और बताए ठिकानों की तलाशी ली गई तो वहां से बच्चों के फटे पक कपड़े, जूते, नरकंकाल मिले। ये वो सबूत थे जो अमरजीत के झूठ के किले को ढहाने वाले थे। पकड़े जाने पर उसने पुलिस से गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक भी न चली। अमरजीत की गिरफ्तारी के बाद जब सच सामने आया तो दिल्ली की उन बस्तियों में मातम छा गया। जहां बच्चे गायब हुए, माँ बाप को उम्मीद थी कि उनका बच्चा शायद कभी लौट आएगा, लेकिन अब अपनी औलाद की हड्डियों के टुकड़ों को देखकर वो बिलख रहे थे। अमरजीत के चेहरे पर अपनी गिरफ्तारी के बाद कोई पछतावा नहीं था। पुलिस स्टेशन में बेखौफ होकर अपने जुर्म की दास्तां सुनाता रहा, मानो जैसे कोई बहादुर इंसान। उस वक्त के अखबारों ने उसे दिल्ली का कसाई, चाइल्ड किलर जैसे डरावने नाम दिए। उसकी हैवानियत साबित करती थी कि खतरा किसी अजनबी से ज्यादा उन लोगों के बीच होता है जो हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। पूरी दिल्ली उस वक्त डरी थी।
अदालत में अमरजीत के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए गए। चश्मदीदों गवाही फॉरेंसिक ने उसके बचने का रास्ता बंद किया। जज ने उसके अपराधों को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखा, फांसी की सजा सुनाई। हालांकि फांसी होने तक उसने जेल में कई साल गुजारे, लेकिन समाज की नजरों में उस दिन मर गया जब पहली बार किसी मासूम का गला घोटा। अमरजीत की कहानी आज भी दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में डरावनी याद के तौर पर दर्ज है। ये केस हमें आगाह करता है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर कभी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि भीड़ में कौन सा चेहरा अमरजीत जैसा हो ये पहचानना मुमकिन नहीं है। कानून ने अपना काम किया, लेकिन बच्चों का बचपन और उनकी जिंदगी कभी वापस नहीं आ पाई। ये कहानी अमरजीत की कहानी दिल्ली की कसाई की थी।